कलीसिया के सन्मुख रखें। भाई जी असला। कि सभी भाई बहनों को जय मसीह की। फिर से प्रभु के अनुग्रह से फिर से आप लोग के बीच में बाइबल अध्ययन करने के लिए सबोपदेशक में से एक वचन को पढ़ेंगे। सबोपदेशक पुस्तक में से 12 अध्याय और उसकी 13 वचन पढ़ेंगे। सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। इसी प्रकार से और एक वचन भी पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण और अध्याय उसकी 12 वचन भी पढ़ेंगे। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने और उसके सारे मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और अपने सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और नीचे, और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसको उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। हम प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। प्रेमी अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, फिर से आपकी जीवित उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। सुबह से लेकर शाम तक प्रभु आपने हमको संभाला है। आज के इस संगति में प्रभु, अब बाइबल अध्ययन में प्रभु जुड़ने में प्रभु आपने मदद किया है। जीवित वचन प्रभु आपका है। मैं तो निर्बल दास हूँ, मैं अपने आप कुछ नहीं कर सकता प्रभु। भजन से 119 और 18 वचन के अनुसार तेरी व्यवस्था में अद्भुत बात देखने के लिए मेरा हाथों को खोलिए प्रभु जी। और प्रभु आपके जीवित वचन के द्वारा हमसे बातें करें, परमेश्वर पर ढरवे मारने के द्वारा। और प्रभु जी, परमेश्वर के द्वारा जो प्रबंध किए हुए बहुत सारी आशीष है प्रभु पर ढरवे मारने के द्वारा रखा आपने रखा है प्रभु जी, जो यो पर ढरवे मानते हैं। और प्रभु जी, आप उनको मनुष्यों के बीच में भी प्रकट करते हैं। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो जीवित वचन है प्रभु, आप हमसे बातें करें। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमने बाइबल में से 2 वचन को पढ़ा है। सबोपदेशक पुस्तक में से 12 अध्याय 13 वचन। इसी प्रकार से हम व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 वचन भी हमने पढ़ा। तो ये दोनों वचन में मनुष्य के जीवन में परमेश्वर क्या चाहता है। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी बातें पाए जाते हैं, परंतु परमेश्वर मनुष्य से क्या अपेक्षा करता है, क्या परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर पर धर्म मानना, एक धर्म मानने के द्वारा परमेश्वर की ओर से बहुत सारी आशीष परमेश्वर ने बाइबल में रखा है। तो केवल धर्म मानने के द्वारा ही प्रभु और अपनी करुणा, अपनी दया हमारा पर दिखाकर प्रभु हमको उन आशीष में लेकर जाना चाहता है। तो 2 वचन को हम पढ़ा है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय के 12 वचन में भी क्या इज़राइल परमेश्वर ने इज़राइल प्रजा से पूछते हुए इन बातों को कहा है। इज़राइल प्रजा से प्रभु बात करते हुए कहा है, तेरी परमेश्वर क्या चाहता है। क्योंकि यहोवा पर डर भय मानना वाले व्यक्तियों के जीवन में परमेश्वर बहुत सारी उनके लिए बहुत उपयोगी ऐसी प्रबंध करके परमेश्वर उन आशीषों में शामिल कराना चाहता है। बाइबल में लिखा भजन संहिता 31 का 19 वचन भी पढ़ेंगे। सैम्स चैप्टर 31 उसका 19 वर्सेस पढ़ेंगे। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और हाँ, अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। प्रगट भी किए हैं। आहा, क्या ही तेरी भलाई। यहोवा पर डर भय मानने वाले के बीच में बहुत सारी भलाई की बातों को प्रभु ने रख छोड़ा। तो भलाई बात क्या है। एक उद्धार पाए हुए विश्वासियों के लिए परमेश्वर जो डर भय मानते हैं, उनके लिए क्या ऐसी भलाई को रखा है।
हम आज बाइबल में से कुछ 7 ऐसी बातों को देखेंगे, उनके द्वारा जो परमेश्वर डर भय मानते हैं वास्तविकता में और परमेश्वर के नाम लेकर चलते हैं और उनके लिए परमेश्वर ऐसी प्रबंध रखा है। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा, मनुष्यों के सामने उसको प्रकट करेगा। जो यहोवा पर डर भय मानते हैं उनके लिए मनुष्यों के बीच में भी परमेश्वर इन बातों को प्रकट करना चाहता है। फिर से इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे बहन, 19 वर्सेस 31 का 19। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। हाँ, मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है और जो डर भय मानने वालों के लिए ही केवल इस भलाई को प्रभु ने रख छोड़ा है। क्या ऐसी भलाई है? बाइबल में बहुत सारी यहोवा पर डर भय मानते हैं उनके लिए जो जो भी हम वचन में देखते हैं, डर भय मानने के द्वारा ही इन भलाई के काम उनके ऊपर प्रकट होती है और उनको इस प्रकार से परमेश्वर उस भलाई काम जो डर भय मानने वाला व्यक्तियों पर प्रभु प्रकट करते हैं। सबसे पहला, परमेश्वर पर डर भय मानने वाले के जीवन में स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन, स्वर्गदूतों के द्वारा एक ऐसी प्रबंध परमेश्वर रखना चाहता है और डर भय मानने वाला केवल डर भय मानने वाले लोगों को, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ही। और ये जो परमेश्वर डर भय मानने के द्वारा स्वर्गदूतों की छावनी परमेश्वर की ओर से प्रबंध किया जाता है। 34 का 7 वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 34 का 7 वचन। सबसे पहला बात है, डर भय मानने वालों के जीवन में स्वर्गदूतों के द्वारा पौनाई किया जाना और सुरक्षिता किया जाना और परमेश्वर ने स्वयं अपने दूतों के द्वारा प्रोटेक्शन उनको दिया जाता है। देखेंगे 34 का 7 वचन। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हाँ, छावनी किए हुए बचाता है, मतलब एक प्रोटेक्शन। जो परमेश्वर का डर भय मानते हैं उन्हीं लोगों के लिए स्वर्गदूतों की द्वारा प्रबंध किए हुए एक प्रोटेक्शन हम देखते हैं। कई बार हम गवाही में भी, कई विश्वासियों के जीवन में गवाही भी देते हैं, जो रास्ते पर चलते हैं इस प्रकार से, जो बहुत भयानक परिस्थिति में भी प्रभु की प्रोटेक्शन किस प्रकार से होते हैं। जब उन लोग गवाही देते तो पता चलता है किस प्रकार से प्रभु ने मुझे बचाया है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में डर भय मानने के द्वारा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की छावनी एक उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, डर भय मानने वाले लोगों के लिए प्रभु दिया जाता है। बाइबल में 3 बातों को स्वर्गदूतों के द्वारा दिया गया, क्योंकि 91 का 11 वचन के अनुसार, इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय और 12 और 13 वचन के अनुसार केवल केवल परमेश्वर ने जो डर भय मानने वाले लोग और जो प्रभु की लोग है उनको सुरक्षिता प्रबंध किया गया। लेकिन परमेश्वर कुछ 91 का 11 वर्सेस पढ़ेंगे। क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। वो रक्षक है, जहां तू कहीं जाए तेरी रक्षा कर। स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन, एंजल प्रोटेक्शन हम बोला जाता है। स्वर्गदूतों की श्रेणी भी अलग है। हम कई बार सोचते सारी स्वर्गदूत एक ही जैसा मानते हैं, एक नहीं है। सारी स्वर्गदूतों में अलग अलग काम परमेश्वर की ओर से प्रबंध किया गया है। उसमें बहुत सारी केरूब है, सेराफ है, गाब्रियल है, मिकाएल है। ये सारी स्वर्गदूत, हम बोलते हैं स्वर्गदूत बोलने से सारी एक ही हम मिलावट कर देते हैं। और परमेश्वर हर एक स्वर्गदूतों को अलग अलग प्रकार के काम सौंपा गया है। आप बाइबल में देखेंगे केरूब की जो स्वर्गदूत है वो परमेश्वर के स्थानों को प्रोटेक्शन करने के लिए रखा गया। जिस प्रकार से उत्पत्ति की पुस्तक में जब वो आदम को एदोन वाटिका से बाहर निकाल देता है, उस समय में एक केरूब की स्वर्गदूतों को वो अग्नि ज्वालामय के साथ और उस एदोन वाटिका के चारों तरफ और सुरक्षिता करने के लिए केरूब की स्वर्गदूतों को रखा गया। इतनी नहीं, और परमेश्वर की संदूक जहाँ रहता है, जो टेबरनिकल में, और उसके खास उद्देश्य केराब जो स्वर्गदूत है और वो प्रोटेक्शन के लिए रखा गया। जो सेराफ जो स्वर्गदूत है, आप उसके लिए आप यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 1 वचन से लेकर 3 वचन तक पढ़ते हैं,
वो केवल प्रेजिंग करते, परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर प्रेजिंग करने वाला स्वर्गदूत गाब्रियल जो स्वर्गदूत है, और वो स्वर्गदूत केवल परमेश्वर की सुसमाचार शुभ संदेश को, गुड न्यूज को लेकर आते। और ये स्वर्गदूतों के बारे में दानियल की पुस्तक में वर्णन है। मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह की जन्म लेते समय ये स्वर्गदूत जो शुभ संदेश लेकर आए, तेरे लिए जगत में उद्धार करता है, तो ये गाब्रियल की स्वर्गदूत है, ये स्पेशली गुड न्यूज को लेकर आए। और एक मिकाएल स्वर्गदूत है, ये स्वर्गदूत केवल परमेश्वर की और अपनी प्रजा के पक्ष में शत्रु से लड़ाई करने के लिए ये स्वर्गदूत को रखा गया। मिकाएल यूदा की पुस्तक में आप देख सकते हैं, दानियल की पुस्तक में देख सकते हैं, मूसा की जो मृत्यु के बाद उस शरीर को लड़ने के लिए मिकाएल स्वर्गदूत को ही परमेश्वर की ओर से और भेजा जाता है, और वो शत्रु जो शैतान के साथ वो लड़ पड़ते हैं। अंतिम क्षण में भी प्रकाशित वाक्य में ये मिकाएल ही क्या करेगा, अपनी प्रजा के साथ पक्ष में खड़ा होकर शत्रु से और जो शैतान की और नाना प्रकार की जो भी और जो हथियार है उसको बुझाने के लिए ये मिकाएल की स्वर्गदूत के द्वारा ही प्रभु प्रबंध किया है। तो स्वर्गदूत अलग अलग प्रकार से, इसको एंजलोलॉजी बोलते हैं, द डॉक्ट्रिन ऑफ एंजल्स है, और उसमें अलग अलग काम सौंपा गया है, और उसमें बहुत सारी काम में और मनुष्यों की प्रोटेक्शन करने के लिए भी ये स्वर्गदूतों के काम सौंपा गया। एक और एक स्वर्गदूत है, आपको केजेवी वर्सेस में, ये केजेवी वर्जन किसी के पास है, आप उसमें लूसीफर जो शब्द आप देख सकते हैं। अगर हमारे बीच में स्टीफन किंग भाई, अगर किसी के पास इंग्लिश बाइबल है, वो भी केजेवी वर्जन में लूसीफर शब्द है ना, केवल बाइबल में केजेवी बाइबल में ही उस बात को, उस पद को आप देख सकते हैं। वो अपने ऊपर वो घमंड किया, अपने स्थान को वो इस प्रकार से उन्होंने सोचकर मुझे कोई नष्ट नहीं कर सकता है, मैं ही परमेश्वर की तुल्य में हूँ करके, जो जिस प्रकार से वो अपने आप में भूल गया था, उस कारण से उस स्वर्गदूत अपने आप ही उसको गिरा। यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय में इसका वर्णन है लूसीफर का। एक बार उस वचन को भी हम पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक 14 अध्याय 12 वचन। हे भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा है? तू जो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया है। और तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। इधर 5 टाइम्स आई एम जो शब्द है, आई को जो शब्द है, आई जो मैं जो शब्द है 5 बार उपयोग किया गया है। वो अपने आप परमेश्वर के विरुद्ध में, परमेश्वर की पक्ष के विरुद्ध में वो खड़े होकर अपने आप को इस प्रकार से वो अपने स्वभाव को प्रकट किया। इस कारण से परमेश्वर ने उसको इधर गिरा दिया। केजेवी बाइबल में उसमें जो बोर के तारा जो शब्द है, उसमें लूसीफर करके शब्द उपयोग किया गया है। उस वचन को कोई इंग्लिश में बाइबल है तो पढ़ सकते हैं, उसको एक वचन सिर्फ 12 वचन पढ़िए। इंग्लिश बाइबल ब्रदर, इंग्लिश बाइबल नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो भाई मनीष भाई, आपके पास केजेवी बाइबल है? फिर भी जो आप घर में कभी आप पढ़ सकते हैं, तो उस शब्द को मैं बोलना चाह रहा था। वो जो लूसीफर जो शब्द है ना, कई लोग बोलते हैं कि लूसीफर शब्द बाइबल में नहीं है, हमारी हिंदी बाइबल में नहीं मिलती है, किसी बाइबल में नहीं मिलती है। कई बार कई लोगों को मन में संकोचित है, बट केजेवी वर्जन आप पढ़ते हैं, उसमें इस लूसीफर जो शब्द है स्पष्ट रीति से लिखा गया है। तो एनीवे, हम इस स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने स्वयं ये प्रबंध पढ़ूं हमको। क्या, पढ़ना है क्या? जी ब्रदर, एक वचन पढ़िए, 12 वचन। 12 वचन को पढ़ दूं? हम्म How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art हाँ, thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? बस इस जो लूसीफर जो शब्द है, हिब्रू भाषा में जो लूसीफर जो
परम प्रधान के जो परमेश्वर ने जो उत्तम जो अधिकार है, इसी श्रेष्ठ जो स्वर्गदूत को दिया गया। इसके बाद स्वर्गदूतों के अलग अलग काम है, तो उसमें हमारे लिए परमेश्वर ऐसी प्रबंध किया। हमने हमारे टॉपिक है जो परमेश्वर पर जो डर मानता है, जो फियर ऑफ द लॉर्ड, उसके लिए प्रभु ने क्या प्रबंध रखा है। हमने 91 का 11 वचन पढ़ा। इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय उसके 13 वचन भी अगर हम पढ़ेंगे, कि उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ही, वो बचाने के लिए ये स्वर्गदूतों को आज्ञा दिया जाता है। देखिए एक और अच्छे और स्वर्गदूतों में से उसने किस से कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी पीढ़ी ना कर दूं। हम्म, और क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो हम्म, उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? हाँ, सेवा करने के लिए भेजे जाते स्वर्गदूतों की एक स्पेशल काम, जो प्रभु के उद्धार पाए हुए लोगों के लिए, प्रभु पर डर मानने वाले लोगों के लिए स्वर्गदूतों की छावनी, जो प्रोटेक्शन है, प्रभु की ओर से प्रबंध किया जाता है। तो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाले, जो 34 का हमने 7 वचन में पढ़ा है, कि स्वर्गदूत जब जब परमेश्वर की डर मानने में लोग कोई मुसीबत में फंस जाते हैं, कई प्रकार के संकट और सामना करना पड़ता है, और शत्रु विरोधी से भी बचने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाला स्वर्गदूत है। और ये स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से हमारे लिए परमेश्वर ऐसी प्रबंध किया। क्या आज भी संभव है परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के द्वारा प्रोटेक्शन देता है? बाइबल में बहुत सारे एग्जाम्पल है। अपने अपने लोग जिन जिन परिस्थिति में है, दुखी परिस्थिति में है, संकट परिस्थिति में है, फंस गए थे और उसमें से निकलना नामुमकिन था, ऐसी समय में स्वयं परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर उनको बचाया। डरबे बांधने वाला लोगों को, स्वर्गदूतों की छावनी उनको चारों तरफ रहती है, उनको बचाता है। हाँ, बाइबल में 2 एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, वो भी दानियल की पुस्तक में। 3रा अध्याय में शद्रक, मेशक, अबेदनगो तीनों को उस आग का भट्टी में डाल दिया गया। इस स्वर्गदूतों के द्वारा ही उनको प्रोटेक्शन मिली और उनको बचाया गया। और इसी अध्याय में 6वां अध्याय 6 अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं, इसमें दानियल के पक्ष में कई लोग षड्यंत्र रचकर, है ना, दानियल के विरुद्ध में उसको फंसाने का, और उन्होंने निर्णय लेकर उसको क्या है, उस बंदी गृह में उसमें डाल दिया गया और सिंहों की गुह में डाल दिया गया। और ऐसी परिस्थिति में क्या करना मालूम है, राजा के विरुद्ध में उन्होंने कुछ नहीं किया, और लगातार, और जिस रीति के अनुसार वो प्रार्थना करता था, और ये 3 बार प्रार्थना करता था, और वो लगातार जब जब वो प्रार्थना करती, किसी के विरुद्ध में उन्होंने मुद्दा उठाया और उसको पकड़कर और उस सिंहों की गुहा के अंदर डाल दिया गया। और अब कुछ नहीं, राजा भी कुछ नहीं कर सकता। राजा के आ, साथ जो मोहर लेकर उन्होंने ऐसी मोहर में ये कर दिया, राजा भी उसको निर्णय को फिर से वापस नहीं ले सकता। ऐसी परिस्थिति में उसको बंदी गृह में डाल दिया। परंतु परमेश्वर की प्रबंध देखिए, ऐसी परिस्थिति में भी परमेश्वर अपनी करुणा, जो डर भय मानने वाले लोगों के ऊपर परमेश्वर अपनी स्वर्गदूतों के द्वारा जो प्रबंध किया जाने वाला जो स्वर्गदूत है, जो भेजकर परमेश्वर ने उसको बचाया है, प्रोटेक्शन दिया। पढ़ेंगे इस वचन को, दानियल की पुस्तक 6 अध्याय का 16 वचन से कुछ वचन को पढ़ेंगे। तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, वही तुझे बचाए। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के हाँ, मुंह पर रखा गया। देखिए, उन्होंने उन्होंने जो कुछ उनके बीच में ना, है ना, परमेश्वर के वचन में लिखा है, तेरी परमेश्वर ही जिसको तू उपासना करता है, जिससे तू डर भय मानता है, जिससे तू प्रेम करता है, वो परमेश्वर ही तुझे बचा सकता है करके आखिरी स्टेज में आकर, है ना, उसको गेट तक छोड़ के चले गए। बस उस समय कुछ नहीं, उस रात में क्या होगा, लोगों के मन में क्या होगा। जो भूखे जो शेर है, वो ऐसी शेर है तो उसको कुछ मिलने से ही मुश्किल है, और वो पूरा खा डालती है, वैसी शेर के बीच में उनको रखा गया।
और उसको कई दिनों से शायद वो भूखा रहा होगा और उनके बीच में दानियेल को डाला होगा। सारी लोगों के बीच में ये दानियेल को हमने सिंहों की गुहा में डाल दिया, उसकी बंधन में डाल दिया, उस बंदी खाना में, सिंहों के जो बंदी खाना में उसको डाल दिया गया। ऐसा करके लोगों के अंदर ये जो हो गया, तो अभी दानियेल को कोई नहीं बचा। परंतु यहोवा परमेश्वर पर जो डर भय मानता है, उनके चारों तरफ परमेश्वर की स्वर्गदूतों की छावनी दिया जाता है। इस प्रकार से परमेश्वर अपने दूतों को भेजा। बाद में देखते हैं नीचे वचन में, राजा भी व्याकुल हो गया। जो जिससे राजा के साथ जो संबंध था दानियेल को, वो दानियेल की पक्ष में इतना वो प्रेम करने वाला व्यक्ति है। और उस रात में राजा खाना खाना भी छोड़ दिया। देखो कितना अद्भुत है। एक सिपाही के लिए अगर उसके साथ जो काम करने वाला कर्मचारी हो, दानियेल एक कर्मचारी होगा और कोई भी उसके साथ काम करता होगा, उसकी प्रति, और राजा भी चिंतित हो गया। उस रात में खाना भी नहीं खाया और कुछ भी नहीं किया। और उस राजनगर में जो उनकी सेलिब्रेशन होती है वो भी उन्होंने रोक दिया गया। और उस रात पूरा वो चिंतित था, कब सुबह होगा मैं जाऊंगा। ऐसा राजा के अंदर ऐसी मन में व्याकुल है। वो सुबह भोर के उठकर और दानियेल के पास आकर पूछे, हे दानियेल, जिस जीवित परमेश्वर की जो उपासना करता है ना, दानियेल क्या तू जीवित है? मतलब शायद राजा के अंदर में भी इतना विश्वास, इतना दृढ़ विश्वास है, दानियेल को कुछ नहीं होगा। दानियेल जो परमेश्वर को जो पूछता है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, जो डर में मानता है, वो परमेश्वर उसको बचा सकता है। क्या तू जीवित है? यही शब्द उनके पास आकर बोलने लगा। और उस रात में क्या हुआ है, वो बातों को दानियेल एक्सप्लेन करता है। दानियेल बोलता है, देखिए पढ़िए इस वचन को, नीचे वचन पढ़िए, 17, 18, 19 वचन। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर रखा गया और राजा ने उस पर अपनी अंगूठी से और अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियेल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। और उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। भोर को पौ फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया, तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियेल से कहा, हे दानियेल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तुझे सिंहों से बचा सका है? तब और दान नेक्स्ट क्वेश्चन। तब दानियेल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपने दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया, और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियेल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियेल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह न पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। ये कितना अद्भुत बात है। हाँ, इस प्रकार से परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की छावनी के द्वारा प्रभु उसको प्रबंध किया गया। शत्रु कितना भी षड्यंत्र रचने दो, शत्रु कितना प्रकार से भी उसको नुकसान पहुंचने के लिए कोशिश किया होगा, और उसको कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि स्वर्गदूतों के द्वारा। और उस रात में प्रभु ने स्वर्गदूतों को भेजकर सिंहों के मुंह को बंद किया। सिंहों के मुंह और भूख से भरे हुए है, और उसके लिए बहुत कुछ वो कर सकता है। जो भूखे जो शेर है, नीति वचन में लिखा है, उसके लिए बहुत है। वो आप वो देख सकते हो, जो शेर की जो हालत वो किस प्रकार से होती है। जो भूखे शेर भी और भी है, लगातार खाना मिलता है तो वो थोड़ा छोड़ सकता है, परंतु ये भूखे शेर, उसको खाना लगातार नहीं दिया जाता है किसी व्यक्ति के लिए। वो ऐसी जो शेर के बीच में दानियेल को डाल दिया गया है, दानियेल को कुछ नहीं किया, और दानियेल को कुछ भी खरोच भी नहीं लगा, और सुरक्षिता से बाहर आ गया। जिन्होंने उनके ऊपर जो दोषी लगाया, जिन्होंने उनके ऊपर नुकसान करने के लिए जो सोचा है, उनको उस बंदी खाने के सम्मुख
और उस गेट के पास ही लेकर आए, झपट के उनको है ना चूर चूर कर दिया। बाइबल में लिखा है पाउडर, जैसा पाउडर होती है ना वैसी चूर चूर कर दिया करके बाइबल में लिखा है। पढ़ेंगे, नीचे वचन पढ़िए बहन एक बार, कौन सा भाई? उसी के नीचे वचन से 19 वचन से कुछ वचन को पढ़िए। भोर को पो फटते ही राजा उठा और सिंहों के गड्ढे की ओर फुर्ती से चला गया। जब राजा गड्ढे के निकट आया तब शोक भरी वाणी से चिल्लाने लगा और दानियल से कहा, हे दानियल, हे जीवते परमेश्वर के दास, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है तुझे सिंहों से बचा सका है? तब दानियल ने राजा से कहा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे। मेरे परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर सिंहों के मुंह को ऐसा बंद कर रखा कि उन्होंने मेरी कुछ भी हानि नहीं की। इसका कारण यह है कि मैं उसके सामने निर्दोष पाया गया और हे राजा, तेरे सम्मुख भी मैंने कोई भूल नहीं की। तब राजा ने बहुत आनंदित होकर दानियल को गड्ढे में से निकालने की आज्ञा दी। अतः दानियल गड्ढे में से निकाला गया और उस पर हानि का कोई चिन्ह ना पाया गया, क्योंकि वह अपने परमेश्वर पर विश्वास रखता था। और नीचे पढ़िए, अब से पढ़िए। हाँ। तब राजा ने आज्ञा दी कि जिन पुरुषों ने दानियल की चुगली खाई थी वे अपने अपने बाल बच्चों और स्त्रियों समेत लाकर सिंहों के गड्ढे में डाल दिए जाएं, और वे गड्ढे की पेंदी तक भी ना पहुंचे कि सिंहों ने उन पर झपट कर सब हड्डियों समेत उनको चबा डाला। और तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास यह लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं यह आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। देखिए कितना अद्भुत ग्रेट टेस्टमनी भी डिक्लेयर किया गया है। जो दानियल के परमेश्वर ही एक सच्चा और एक ऐसी महान परमेश्वर है करके लोगों के बीच में भी प्रकट किया गया है। तो आज हम परमेश्वर के वचन में यहोवा पर डर भय मानने के द्वारा स्वर्गदूतों की छावनी किस प्रकार से होती है, हमने दानियल के जीवन में एक क्लुप्त रूप से सरल रीति से हमने देखा गया। यही बात हम शद्रक मेशक अबेदनगो लोगों के बीच में भी हुआ, जिन्होंने प्रतिमा को प्रणाम नहीं किया, जो मूर्तियों को धन्यवाद करने के लिए बोला, उन्होंने आखिरी सांस तक उन्होंने छोड़ा नहीं। बाद में ये भी बोल दिया अगर डालेगा तो डाल, हम है ना उसको प्रणाम भी नहीं करेंगे। उन्होंने आखिरी श्वास तक उन्होंने अपने विश्वास को रखवाला किया और डर भय मानने लगा। बाद में हम देखते ये तीनों को साग की भट्टी में डाला गया है। इन तीनों के बीच में एक ऐसी स्वर्गदूतों के द्वारा उनको प्रोटेक्शन प्रभु ने दिया। बाइबल में बहुत सारे लोग हैं, स्वर्गदूतों के द्वारा प्रभु ने बहुत सारी प्रबंध उनके लिए दिया गया, उनके लिए प्रोटेक्शन दिया गया है, हाँ, एक सुरक्षिता दिया गया है। तो आज हम परमेश्वर डर भय मानने के द्वारा हमारी बीच में भी स्वर्गदूतों के द्वारा प्रोटेक्शन और छावनी दिया जाता है। दूसरा बात हम देखेंगे परमेश्वर के वचन में, प्रभु की इच्छा है तो नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिलेगा तो मैं बाकी के पॉइंट कवर करेंगे। आज एक दो पॉइंट्स को भी हम देखेंगे। परमेश्वर को डर भय मानने के द्वारा हम उस स्वर्गदूतों की प्रोटेक्शन हमको मिलती है, सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा, हमारी कोई भी कमी घटी नहीं होगा। कई बार आप सोचते हैं मेरे जीवन में बहुत सारी आ, 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 उधार है, बहुत सारी कर्जा में मैं डूब गया हूँ, बहुत सारी चिंता में है, कई प्रकार की जो कलामिटी है हमारा बीच में पाया जाता है। उस समय हम देखते हुए ये सोचते अभी मेरे से कोई मदद नहीं कर सकता और मुझे कोई सुधि नहीं ले सकता। ऐसे समय में भी परमेश्वर स्वयं, परमेश्वर डर भय मानने वाले के लोगों को कोई चीजों की कमी घटी नहीं होने देता। ऐसी समय में भी, ऐसी कठिन परिस्थिति में भी, बाइबल में लिखा है भजन संहिता में, और अकाल के समय में वो तृप्त से मैं उसको तृप्त से मैं भरूंगा करके प्रभु ने कहा। अकाल के समय में भी मैं उनको छोड़ूंगा नहीं।
अकाल के समय में मैं उनको रक्षा करूंगा, उनकी कोई कमी नहीं होने देगा। बाइबल में एक बड़ा एग्जाम्पल है, दूसरा राजा की पुस्तक में से क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा राजा की पुस्तक 4 अध्याय 1 वचन में एक बार क्या हुआ था, एलीशा के पास बहुत सारी चेले थे, उसमें एक चेला परमेश्वर पर बहुत विश्वास रखता था और डर भय मानता था, परिवार के साथ कई कमी गति में से परमेश्वर के पीछे चलता था, परंतु उसकी कई प्रकार की फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकता है और वो बहुत लोगों से पैसा लेकर कर्जा ले लिया था और वो कर्जा लेकर क्या हो गया था और अचानक क्या हो गया, वो कर्जा चुका ना पाए और वो तुरंत उनको मृत्यु हो गया है। और मृत्यु होने के बाद क्या हो गया, तुरंत उनके जो कर्जा को रिकवरी करने के लिए, उस कर्जे को चुकाने के लिए उन्होंने परिवार के पास गया, उनके दोनों बच्चों के बीच में ऐसी शब्द रखा है, तेरी पति तो बहुत उद्धार किया गया, अगर आप कर्ज चुका सकते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो तेरी दोनों बच्चों को हम दास बनाकर ले जाएंगे। अब क्या करना मालूम नहीं, तुरंत उन्होंने, मुझे कुछ समय चाहिए, उस स्त्री ने मांगी है, जो परमेश्वर पर डर भय मानता है। वो चेले अचानक मर गया, उसको पत्नी ने कुछ समय मांगा और सीधा सीधा जाकर है ना एलीशा के पास जाकर उन्होंने विनती करने लगा, हे परम प्रधान के दास, आ, पढ़ेंगे इस वचन को, पढ़ेंगे बहन 4 अध्याय के वचन पढ़िए। भाई जी आवाज नहीं आई। आपकी अच्छा, आवाज दूसरा नहीं राजा पुस्तक 4 अध्याय। आई। जी। भाई आवाज आ रहा है भाई? ए, हम्म। बीच बीच में कट दूसरा जाता है। राजा 4 अध्याय 1 वचन से पढ़िए। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटों से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेच कर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निर्वाह करना। देखिए कितना अद्भुत बात है, जो परमेश्वर डर भय मानने वाला को कोई कमी नहीं होने, है ना। हम भजन से 34 का 9 पढ़ेंगे सबसे पहले, और इसके बाद हम जो पढ़े हुए जो भाग है उसमें वो उनके जीवन में किस प्रकार से प्रभु ने काम किया गया। देखिए 34 का 9 पढ़ेंगे भजन से। हे हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हाँ, किसी बात की घटी नहीं होती। हाँ, परमेश्वर ऐसी कठिन परिस्थिति में भी घटी नहीं होने देता, और एग्जाम्पल भी दिया नीचे वचन में, जहाँ जवान सिंहों को भी वो भूखे रहेगा तो रहना पड़ेगा, परंतु यहोवा पर डर भय मानने वाला को कोई भी कमी घटी नहीं होने देता। पढ़ेंगे इस वचन को भी, नीचे वचन पढ़िए। जवान सिंहों को तो घटी होती और हम्म वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु हम्म यहोवा के खोजियों को किसी फली वस्तु की घटी ना होगी। हाँ, किसी वस्तु की घटी नहीं, क्योंकि परमेश्वर कमी और घटियों में ही भरपूर की जीवन प्रभु देता है।
जो परिवार है, जो ये स्त्री उसके पति के पक्ष में होकर और विनती करने लगी एलिशा के पास जाके, मेरा पति परमेश्वर पर धर्म मानने वाला, इतना एश्योरेंस के साथ बोला है। और वो कर्जदार में था और वो कर्जा उतारने की उसके पास कोई ऐसी उपाय नहीं था, और लोग आकर उसको बंदी बनाना चाह रहा था दोनों बच्चों को। उन्होंने जाकर एलिशा के पास जाकर और बोलने लगी, मेरा पति तो मर चुका है, मेरे पास कोई उपाय नहीं, मेरे बच्चों को दोनों ले जाना चाहता है, अब मैं मुझे क्या करना मालूम, अब मैं तेरे लिए क्या करूं। और इसको बोलने के बाद कहते थे, क्या तेरी घर में क्या है? बोलता, अंडी तेल के अलावा और कुछ भी नहीं। और वो तेल को उन्होंने बोला गया है, तो आस पड़ोसी से जितना बर्तन तू बटोर सकता है, जितना बर्तन तू ले आ सकता है, उतना बर्तन को लेकर आओ। और सोचा, ये ओपन ऐसी इनविटेशन है और ओपन ऐसी चैलेंज है। उन्होंने कहा जितना बर्तन, उसने बोला नहीं तू 50 लाओ, 60 लाओ, 100 लाओ, गिनती से भरकर है, गिनती से मतलब अनकाउंटेबल, जितना मर्जी है, सामर्थ्य तेरे अंदर होना चाहिए और उतना बर्तन तुम ला सकते हैं। उन्होंने इतना ये नहीं काउंटिंग करके बोला नहीं तो 50 बर्तन लेकर आओ, नहीं तो 60 बर्तन लेकर आओ, 100 बर्तन। उन्होंने बोला जितना बर्तन तू ला सकता है उतना बर्तन। और इन्होंने सोचा, दोनों तीनों तरफ, तीनों लोग अलग अलग जगह में गया और सारी बर्तन को इकट्ठा किया। शायद उन्होंने मुश्किल से 100 बर्तन होगा। और उन्होंने ये भी बोला गया, और उधार भी अगर देगा ना, उधार में भी लेकर आओ। पड़ोसी से बोलता रहे, भाई थोड़ा थोड़ा समय के लिए मुझे कुछ बर्तन चाहिए, ऐसा पूछा होगा तो कुछ लोग दिया है। अगर नहीं देंगे तो अरे भाई उसके लिए जो भी कीमत है, जो भी रकम है, हम देने के लिए भी तैयार। और एलिशा स्पष्ट रीति से बोला है, तो कर्जा में भी लाओ, मतलब जो भी उधार देगा ना उसको उसको ले भी लेकर। उस क्वेश्चन को पढ़िए बहन आप एक बार। 3 वचन पढ़िए, 4 का 3 वचन। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसिनों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। हम्म फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। हम्म तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे हाँ उसके पास बर्तन देखिए, लाते। हाँ बर्तन किस प्रकार से दास ने बोला, उसी प्रकार से उन्होंने अपने से शक्ति से बढ़कर उन्होंने समेटा। और शक्ति से बढ़कर उन्होंने अगल बगल से बहुत लोगों से उन्होंने बटोर कर लाया और मांग के लाया, सब कुछ रिक्वेस्ट करके लाया। इसी प्रकार से उन्होंने लेकर आए, हम थोड़ा समय के बाद आपके बर्तन हम दे देंगे, हमको थोड़ा बर्तन की जरूरत है, थोड़ा दीजिए। ऐसा करके उन्होंने पूरा बर्तन इकट्ठा किया। उन्होंने सोचा है इतने इतना, मम्मी बस करो, इतना काफी है, इतना काफी। शायद है ना, दोनों बेटा बोला होगा, वो बर्तन ला के थक चुका है और बोल दिया होगा अभी इतना काफी है, अभी इतना में काम चलाएंगे। और सारी लोग होकर है ना दरवाजे को बंद कर दिया। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के वचन में, बर्तन ना होने के कारण, हाँ बर्तन ना होने के कारण तेल रुक गया। तेल रहते हुए बर्तन ये नहीं है, इसलिए बर्तन है तेल रुक गया, ऐसा नहीं है। बर्तन ना होने के कारण तेल रुक गया। देखिए उस वचन को, नीचे वचन पढ़िए एक बार, 4 वचन से तब वचन को पढ़िए। हाँ फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब हम्म बर्तन जब उड़ेल के गए। बर्तन भर गए, तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने हम्म उससे कहा, और बर्तन बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। बर्तन ना होने के कारण तेल क्या हो गया है, रुक गया। कितना अद्भुत बात है। बर्तन रहते हुए तेल नहीं रुका है, बर्तन ना होने के कारण तेल रुक गया। तो सामर्थ हमारे ऊपर, परमेश्वर बोलते तू कितना है, तुम्हारा कैपेसिटी परमेश्वर से बढ़कर बिहाइंड उसकी
आगे भी परमेश्वर उस काम को हमारी सोच विचार से भी बढ़कर परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर, हम जो सोचते हैं उससे भी बढ़कर प्रभु काम करते हैं। हमारी जो सोच है कई बार कंजूसी हो सकता है, कई बार कई प्रकार से हम सीमित से हमारी सोच विचार हो सकता है, परंतु हमारी सीमा से बढ़कर परमेश्वर काम करता है। अनलिमिटेशन, हाँ परमेश्वर है ना, सोच विचार से भी परमेश्वर है ना बाहर वो काम करके, मैं ऐसी परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर करके प्रभु अपने आप को प्रकट करना चाहता है। बाद में तेल रुक गया और इसके बाद ये तेल क्या करना है, दास के पास पूछने लगा, तो इसको बेच दो, जितना कर्जा उतार दो, जितना बचा है उससे तो पालन पोषण करो। कितना अद्भुत बात है, परमेश्वर पर डर भय मानने वाले के लोगों के बीच में परमेश्वर ऐसी प्रबंध को रखता है। और एक एग्जाम्पल है बाइबल में, एक विधवा औरत है, पूरा देश में अकाल पड़ा है, उसी समय अपने दास एलिया को भेज देता है, जाओ मैंने तेरे लिए आज्ञा दे दिया और तेरे लिए एक प्रबंध भी किया है। एक विधवा के पास क्या होगा, एक ऐसी आ, विधवा है, उसके कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं है, कोई उसको पालन पोषण नहीं करता, परंतु प्रभु बोलते तू उसी घर में जाओ, मैं तेरे लिए प्रबंध। कितना अद्भुत बात, राजाओं की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं कितना अद्भुत चिन्ह है। एलिया के द्वारा 7 मिरेकल्स हुआ है, एलिशा के द्वारा जो दुगुना आत्मा पाने के द्वारा 14 मिरेकल उन्होंने अपने जीवन में देखा गया। परमेश्वर डर भय मानने के द्वारा जैसे हमने भजन से 34 में पढ़ा है, जो जवान सिंहों को भी भूख से रह सकता, परमेश्वर के डर भय मानने वाला कोई गति से भूख से नहीं रह सकता। देखिए पूरा देश में अकाल पड़ा 3.5 साल, 3.5 साल याकूब की पत्री में उसकी वर्णन है लास्ट में, ये एलिया बारिश ना हो करके बोला, तो 3.5 साल तक बारिश नहीं हुआ है, देश पूरा अकाल में पड़ा। परंतु जिन गांव में वो गया, वो लेडी उधर आखिरी रोटी का खाकर मरने वाला था, अपने बेटा के सहित वो आके जंगल में लकड़ी को चुनने के लिए आई थी, और वो लकड़ी को बटोर कर और घर जा रही थी, और वो घर में एक लास्ट एक आटा को पूरा किया, तो एक उस मुट्ठी में थोड़ा ही आटा था और कुप्पी में थोड़ा ही तेल था, बाइबल बताती है। और वो लास्ट फूड और लास्ट जो खाना है वो खाकर वो मरने वाला था। उसी समय दास आया, पानी पूछा तो पानी दिया, और इसके बाद बोलते मेरे सबसे पहले मुझे रोटी ले, तो सोचते मेरे पास कुछ भी नहीं है और ये खा के मरने वाला था, उसका कंडीशन पूरा बता दिया। और प्रभु बोला है तू उसी के घर में जाओ, और इन्होंने वो रोटी बनाकर जो प्रभु के दास के पास आकर दिया है, और वो कुप्पी में तेल बढ़ गई, और उस आटा जहां से निकाला वो लास्ट का ना, वो उसमें आटा का आटा पूरा के पूरा भर गया। 3.5 साल तक 300 एक साल में 365 डेज है, 3.5 साल तक उनके घर को प्रभु ने प्रबंध किया। याकूब की पत्री में लिखा ये लिया वापस उन्होंने प्रार्थना किया, तो तब बारिश आया, तब तक वो सारी घर के समेत परिवार के समेत जिन्होंने उसको तुच्छ जाना है, जो परिवार उसको छोड़ दिया, वो सभी लोग है ना, जिसके पास रोटी है, इसके पास आटा का कमी नहीं है, रोटी की कमी नहीं है, यहाँ इसके अंदर भरपूर खाना है, इन्हीं के पास परमेश्वर भेज कर उसको और उस घर को भरपूर में रखा। देश को पूरा अकाल में रखा, परंतु इनके परिवार को और भरपूर में प्रभु ने रखा। परमेश्वर डर में मानने वाला जीवन में इस प्रकार से आशीष होती है। कई बार हम सोचते हैं अब मेरा गुजार कैसा होगा, मेरा परिस्थिति कैसा होगा, अभी मेरे पीछे कोई नहीं। जो ये विधवा बहन की ऐसी परिस्थिति है, जो एलिया के पास जा गया है उनकी विधवा बहन के पास, और उनकी परिस्थिति भी ऐसी थी, और परमेश्वर ने ऐसी अकाल के समय में भी उनको सुख किया है। अच्छा से अच्छा खाना प्रभु ने उसको देते गए, और उत्तम खाना उन्होंने खाकर और प्रभु की आश्चर्य काम उन्होंने देखा। तो आज हमारे जीवन में भी प्रभु की ओर से ये प्रबंध है, परमेश्वर की ओर से प्रभु की डर भय मानने वाले के जीवन में इस प्रकार से प्रभु आशीष देता। आज हम 2 ही बातों को देखा, प्रभु की इच्छा है तो नेक्स्ट टाइम में बाकी का जो 5 पॉइंट है हम बाइबल में देखेंगे। इस प्रकार से यहोवा पर डर भय मानने वाले के जीवन में बहुत सारी भलाइयों को परमेश्वर ने रख छोड़ा है। प्रभु भी यही चाहता है। व्यवस्था विवरण 10 अध्याय 12 वचन के अनुसार हमने पढ़ा है, परमेश्वर क्या चाहता है, केवल तू डर भय मानो और परमेश्वर की आज्ञा में चलो, यही चाहिए परमेश्वर।
और सबोपदेशक में भी यही पढ़ा था हमने 12 अध्याय 13 वचन में, मनुष्य की संपूर्ण कर्तव्य यही है परमेश्वर पर डर भय। जो डर भय मानने वाले के जीवन में हमने दो बातों को देखा। सबसे पहला, स्वर्गदूतों के द्वारा प्रोटेक्शन, जो छावनी किया जाता है। दूसरा, किसी कमी घटी नहीं होती। प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीष करे। आई एम प्रार्थना। जय मसीह भाई। जय मसीह भाई, थैंक यू।